गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लेके आए हैं लॉरेंट्ज फोर्स का सेकंड पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। लॉरेंट्ज फोर्स होती है ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती है, और अगर उस फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करवाता हुआ नजर आ जाए या रख दिया जाए तो किस तरीके से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज नोन एज द लॉरेंट्ज फोर्स। फिर हमने कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल केस करवाए थे, जहां पे पहला केस मैंने लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें हमने उसका सब केस लिया था पहला, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। दूसरा केस हमने लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन चार्ज मूव कर रहा है वी नॉट स्पीड से या वी नॉट वेलोसिटी से, जो भी है। और थर्ड केस लिया था हमने कि E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर बट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू E एंड B। थर्ड केस हमने ये लिया था। अब हम फोर्थ केस इसका लेके आए हैं, मतलब केस तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। Electric field and magnetic field are parallel to each other, but charge particle move, ध्यान से देखना, charge particle move like this, v naught speed से move कर रहा है। make an angle, any arbitrary angle with the magnetic field और electric field, दोनों के साथ सेम एंगल वो बना रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए पहले केस में मैंने इस तरीके का किया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। चार्ज एट रेस्ट लिया था। दूसरा केस मैंने ये किया था कि E और B पैरेलल थी, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है V नॉट स्पीड से। थर्ड केस मैंने ये लिया था कि E और B आर पैरेलल टू ईच अदर एंड चार्ज पार्टिकल इज मूव परपेंडिकुलर टू द E एंड B। और फोर्थ केस मैंने ये लिया है कि चार्ज पार्टिकल मेक एन एनी आर्बिट्रेरी एंगल विद द B एंड E। तो इस केस में क्या होगा वो ही हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे इस तरीके का मैंने एक डेरिवेशन भी करवाया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, इसमें हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इसमें तोड़ेंगे, अलोंग हॉरिजेंटल एंड अलोंग वर्टिकल। ये हो जाएगी इसकी Vx, V cos थीटा, और ये Vy V sin थीटा। इतना तो आपको मालूम होगा, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस केसेस में किया है। सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि चार्ज पार्टिकल को अपने ही डायरेक्शन के अलोंग लेके जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई। फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन कितना आएगा, दैट इज Fx अपॉन m अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। समझाया था F इज इक्वल टू m में, तो a कितना हो जाएगा F बाई m, दैट इज क्यू ई बाई m। दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है x डायरेक्शन के अलोंग कितना हो जाएगा, ux प्लस ए एक्स टी। फर्स्ट ला मैंने यहाँ पे यूज की है, ux फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, v cos थीटा, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए तो vx कितना आ जाएगा, ux कितना है, ये इनिशियल अलोंग x डायरेक्शन कितना आ जाएगा, ये v cos थीटा। V नॉट से चल रहा है ना, तो V नॉट cos थीटा, V नॉट sin थीटा, V नॉट cos थीटा प्लस ax की वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई एम और इंटू टी। साफ तौर पे देखने को मिल रहा है पहले स्पीड इतनी थी, फोर्स लगने के बाद में ये कंपोनेंट और ऐड हो गया। इसका मतलब स्पीड क्या होगी, यहां पे बढ़ती जाएगी, वेरिएबल स्पीड होगी, ठीक है। इतना केस आ गया समझ में।
और आपको मालूम है कि इसका पाथ कैसा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ कैसा आता है, चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ वो ट्रेवल करवाता है। तो पाथ कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करना वाला है। अंदर फोर्स क्या होती है मैग्नेटिक की, क्यू वी बी साइन थीटा। अब मुझे ये बताइए कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वी एंड बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहां लगाती है, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा। ये कंप्लीट तो क्या हो गया, साइन थीटा लग गया। ठीक है, कंप्लीट। अब इसका मतलब यहां पे क्या होगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण से कितनी लग रही है, क्यू वी नॉट बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या आएगी वो मुझे बताइए आप। तो डायरेक्शन के लिए साफ तौर पे मालूम होता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फील्ड इधर जा रही है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है v नॉट साइन थीटा के साथ, तो एक सर्कुलर पाथ वो ट्रेजेक्ट्री इसको देती है, यानी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने लग जाता है। तो सर्कुलर पाथ होगा यहाँ पे। डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल ऊपर v नॉट साइन थीटा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, यानी वही आ जाएगा इसमें z एक्सिस, यानी z डायरेक्शन की तरफ वो मूव करने लग जाएगा। अब यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्ट्रेट लाइन कवर करवा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर में घुमा रही है। दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो कैसा पाथ आएगा, स्ट्रेट प्लस सर्कुलर। क्या आता है, हेलिकल पाथ। कैसा पाथ आता है, हेलिकल पाथ। चलिए बात बड़ी सिंपल सी है। अब क्वेश्चन मेरा वही है जो मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, कि जो पिच बनेगी, जिस तरीके से इसका हेलिकल पाथ बनेगा, तो ये जो पिच होती है, क्या ये पिच ये और आगे जितनी भी बनेगी वो सेम डिस्टेंस पर होंगी। तो यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। v नॉट cos थीटा प्लस qe बाई m इंटू टी, वेलोसिटी स्पीड यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हेलिकल पाथ भी कैसा बनेगा बच्चों, हेलिकल पाथ भी कैसा बनेगा, लाइक दिस वन, दैट इज p1, दैट इज p2, p3, इस तरीके से। तो p3 इज ग्रेटर देन p2 इज ग्रेटर देन p1, इस तरीके से, यानी पिच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ये आपके 4 केस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे 3 केस मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाए थे और 1 केस मैंने यहाँ पे करवा दिया। ये फर्स्ट केस था जिसके 4 सब केस थे। फर्स्ट केस कौन सा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में होती है। अब मैं वो केस करवाने जा रहा हूं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और जो लॉरेंट्ज फोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो देखिए कि वो केस हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हम केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। ये केस है जो कि मैं अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए किस तरीके का यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक और डेफिनेशंस निकल कर आएंगे जो एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और एक प्लेट यहाँ पे ली है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान से देखिए अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है,
नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, हमेशा याद, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने रखी, ये ले लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ली है, यानी अलोंग जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये केस लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल लेना है जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है, और हम एक चार्ज पार्टिकल लेके आए हैं जिसकी ये वेलोसिटी होगी v। ध्यान से देखिए, v, e और b आर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये भी 90 डिग्री। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस v वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये केस है जो कि मैंने अप्लाई यहाँ पे किया है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी इसमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये केस बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो फोर्स लगेगी माइनस वाई डायरेक्शन में लगेगी, लिखने का तरीका आ गया। ये जो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लगती है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, माइनस वाई की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था वो भी माइनस वाई की तरफ ही उसको लेके जाना चाहेगी, फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ। और कितनी फोर्स लगाएगी, दैट इज क्यू ई। सहमत हो इस बात से। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी देखिए फोर्स कितनी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। बी कहां जा रहा है, बी क्रॉस है, क्रॉस है ना, बी अंदर की तरफ जा रहा है, ये बी है ऐसे। और वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है साफ तौर पे। तो साइन 91 हो जाएगा। तो फोर्स कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये फोर्स आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो कि इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाल्म रूल। ध्यान से सुनिएगा कि चार्ज पार्टिकल उस दीवार की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल ऐसे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड दीवार की तरफ जा रही है और अंगूठा जो है, थंब जो है, वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ऊपर की तरफ पॉइंट, थंब जो तुम्हारी पाल्म है वो किधर पॉइंट कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगा रही है, जो मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यानी ये चार्ज पार्टिकल था, ध्यान से सुनिए, ये चार्ज पार्टिकल है, यहां पर नीचे की तरफ तो फोर्स लग रही है QE और ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है QVB। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत मजे आने वाले इस टॉपिक में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नीचे है, तो चार्ज पार्टिकल को भी वो नीचे लेके जाना पसंद करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाल्म रूल की मदद से ऊपर की तरफ लग रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ पे 3 स्पेशल केस बना रहा हूं, 3 स्पेशल केस से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो फर्स्ट स्पेशल केस मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे, पहला केस है, देखिए अगर QE, या हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी है
मैग्नेटिक फोर्स से, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है मैग्नेटिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू वी बी। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो था, जिस पर जो किधर जाना चाह रहा था, इधर v नॉट स्पीड से आगे की तरफ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा रही है, माइनस वाई की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स किधर लग रही है, माइनस वाई की तरफ। तो जो चार्ज पार्टिकल सीधा जाना चाह रहा था, अब वो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको खींच रही है नीचे की तरफ। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या आता है, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो क्यू वी बी इज ग्रेटर देन क्यू ई। डन। तो जो चार्ज पार्टिकल सीधा जाना चाह रहा था, ध्यान से देखिए, जो चार्ज पार्टिकल सीधा जाना चाह रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये चार्ज पार्टिकल कहां जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा तो ऊपर की तरफ। क्लियर है ये दोनों चीजें, क्लियर, गुड। अब मैं एक ऐसी चीज करवाने वाला हूं जो थर्ड केस में आपको समझ में आ जाएगी। अगर दोनों ही फोर्स बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर दोनों ही फोर्स बराबर हो जाएं तो क्या देखने को मिलेगा। देखिए थर्ड केस में, अगर Fm इज इक्वल टू द Fe, यानी QVB इज इक्वल टू QE, Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, V की वैल्यू क्या आएगी, E बाई बी। अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E बाई बी की रेशियो के बराबर आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखी है और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, उन दोनों की रेशियो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आ जाए तो क्या होगा, तो जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा चला जाएगा। और यहां मान लीजिए एक स्लिट लगा रखी है हमने, और यहाँ एक डिटेक्टर लगा रखा है, दैट इज डिटेक्टर, और यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएंगे। जिसकी स्पीड, जिसकी इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा लाइक दिस, जिसकी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा लाइक दिस। यानी इस केस में तो क्या है, ये इस केस में क्या है, ये देखिए E इज ग्रेटर देन, ये अपॉन में आएगा, तो ये कह लीजिए कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाला केस आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल, E इज ग्रेटर देन वी बी कह लो, या वी ई बाई बी कह लो, E बाई बी इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सा जाएगा, जब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से, यानी Q से Q कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे V E बाई V इधर आएगा, यानी ये वाला केस बन जाएगा। और इस केस में नीचे की तरफ कौन सा आएगा, जब Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो V की वैल्यू क्या आएगी, B उधर चला जाएगा, यानी जो E बाई B है वो ग्रेटर हो जाएगा V से। ये तीन केस मैंने करवाए हैं। ठीक है, अगर E बाई B की रेशियो V के बराबर आ जाए तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा चला जाएगा, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है इन दोनों की रेशियो से तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वेलोसिटी अगर कम है तो ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं, इस कंडीशन को ही बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। ये याद रखना, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर कह लो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और करवाने वाला हूं मैं। अब देखिए ये जो केस हमने किया है ना, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इसमें ये जो तीन केस बने हैं, इसमें ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर कहलाता है, नॉट फिल्टर, दैट इज वेलोसिटी
सेलेक्टर मतलब क्या है कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है, इस केस की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आने वाले चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए करोड़ों चार्ज पार्टिकल यहां से आए और सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी अलग, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ये चलकर आ रहे हैं, कोई धीरे धीरे, कोई तेज तेज, कोई उससे भी धीरे, कोई बीच का, इस तरीके से, और हमें उन सबको है ना अलग अलग करना है, कैटेगरी डिवाइड करनी है। तो अगर हमें चाहिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा, यानी ये वाली ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी E बाई वी रेशियो से ज्यादा है, तो वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे, अलग कैटेगरी में अलग हो गई, डिवाइड हो गई यहां से, ठीक है। अगर आने वाले चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत कम है, E बाई बी, अगर आने वाले चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो E बाई बी रेशियो से कम है, तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और अगर आने वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E बाई बी रेशियो के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगी, तो वो स्ट्रेट पाथ कवर करते हुए डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाएंगे। यानी आने वाले करोड़ों जो चार्ज पार्टिकल हैं, कितने भी मान लीजिए हजारों लाखों जितने भी आ रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी है, तो उनको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, अब बड़ी आसानी होगी हमें उसको, इसीलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। तो ये कंप्लीट होता है लॉरेंट्ज फोर्स का टॉपिक, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पेशल केस आए हैं, याद रखना, इसी तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है। पैरेलल केसेस, परपेंडिकुलर केसेस, ठीक है। पैरेलल केसेस में भी जो मैंने सब केसेस डिवाइड किए थे, चार्ज अगर रेस्ट पे है, चार्ज अगर चल रहा है, चार्ज अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, चार्ज अगर एनी आर्बिट्रेरी एंगल बनाता हुआ जा रहा है, तो वो चारों केस, और ये स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप इनको कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था, आई होप क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।